हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास 7th हिंदी चैप्टर 6 कुंती। तो हम पढ़ रहे हैं बाल महाभारत कथा। तो ये हमारा पार्ट 6 है बाल महाभारत कथा का, और ये अध्याय हमारा 6 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कुंती के बारे में। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। मतलब जो यदुवंश के जो है प्रसिद्ध, मतलब जो फेमस राजा थे वो कौन थे? सूरसेन। वो श्री कृष्ण जी के, भगवान श्री कृष्ण के जो है पितामह थे। इनके प्रधान नाम की कन्या थी। मतलब उनके जो सूरसेन की जो है कन्या थी, एक बेटी थी। उनका क्या नाम था? प्रथा। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। मतलब वो इतनी जो है सुंदर थी, मतलब रूप से, और उनमें जो है बहुत सारे गुण थे। मतलब कि इस काम में अच्छी होगी, या ऐसे जो है गुण थे। और फिर जो है सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज की कोई संतान न थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। मतलब जो उनके फुफेरे भाई, जो मतलब उनके जो फूफा जी थे, बुआ जी के, मतलब जो उनके फूफा जी थे, किसके? सूरसेन के, उनके बेटे या ऐसे ही जो उनके एक भाई थे। तो उनका राज्य का नाम क्या था? कुंती भोज उनका राज्य था। तो उन्होंने जो है कुंती भोज के जो राजा थे, उनके फुफेरे भाई थे, तो उनकी कोई भी संतान नहीं थी। मतलब उनकी जो है कोई भी औलाद या कोई भी बच्चा नहीं था। और फिर जो है सूरसेन ने जो है पहले कुंती भोज को जो है वचन दिया था कि जो भी उनकी जो है फर्स्ट बच्चा होगा या पहली संतान होगी, वो उन्हें जो है गोद दे देंगे। मतलब जो अपने पास नहीं रखेंगे वो कुंती भोज को दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दी थी। मतलब जो उनकी पहली संतान क्या नाम था? उनकी पहली संतान एक कन्या थी और उनका क्या नाम था? प्रथा। तो उन्होंने जो है कुंती भोज को इस वचन के अनुसार जो है प्रथा को गोद दे दिया। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। मतलब जब कुंती भोज वो गई, कौन? प्रथा, तो उनका जो है नाम प्रथा से उन्होंने जो है चेंज कर दिया। उनका नाम क्या रख दिया? कुंती रख दिया या पड़ गया। कुंती राज्य से उनका नाम क्या पड़ गया? कुंती भोज से उनका नाम क्या पड़ गया? कुंती। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी से व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। मतलब जो है मतलब जो कुंती के बचपन में, मतलब जब कुंती छोटी थी, तो उनके जो है कुंती भोज में एक ऋषि आए थे। वो ऋषि कौन थे? ऋषि दुर्वासा थे। तो वो वहाँ पर जो है 1 साल के लिए रहे थे। तो कुंती ने उनकी जो है सेवा की थी। मतलब उनका जो है ध्यान रखा था। जिस टाइम पे वो खाना खाते उनको खाना ला कर दिया, मतलब उनकी सेवा करी अच्छे से, बड़ी सावधानी से। मतलब उनका जो है काम, जैसे आपने गलत कर दिया, गलत समय पर कर दिया, तो वो आपको जो है श्राप भी दे सकते थे। तो उन्होंने जो है बड़ी सावधानी से अच्छे से जो है ये काम जो है उनका किया था। किसका? ऋषि दुर्वासा का। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। मतलब अब जो है
कुंती ने उनकी जो है 1 साल तक जो है सेवा करी थी, तो वो जो है खुश हो गए थे उससे। तो उनको जो है गिफ्ट वगैरह भी देना था, तो पहले क्या देते थे, वरदान देते थे। अगर कोई किसी को परेशान करता था तो उसे श्राप भी दे देते थे। तो कुंती ने जो है उनका ध्यान वगैरह अच्छे से रखा था, तो उन्होंने जो है उसको वरदान दिया उससे प्रसन्न होकर कि कुंती, कि तुम किसी भी देवता का जो है ध्यान करोगी, मतलब उनका नाम लोगी, तो वो जो है अपने ही जैसा, अपने ही समान जैसा जो है उनको, आपको जो है पुत्र प्रदान करेंगे। जैसे कुंती है, उसने चंद्रदेव का जो है ध्यान किया, तो वो जो चंद्रदेव है वो अपने जैसा ही जो है उनको तेजस्वी पुत्र दे देंगे, प्रदान कर देंगे। मतलब ये वरदान जो है उन्होंने दिया था। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के सामने तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। मतलब कि फिर क्या हुआ कि एक बार जो है कुंती को जब ये वरदान मिल गया तो उनको जो है विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने एक बार जो है ट्राई कर कर देखा। तो उन्होंने जो है पहला देव, मतलब उनको जो पहली चीज़ दिखी थी उनको जो है सूर्य दिखा था, तो उन्होंने जो है सूर्य देव का जो है ध्यान किया। मतलब ऋषि दुर्वासा ने बताया था ना कि जिस भी देव का तुम ध्यान करोगी तो वही अपने जैसा जो है पुत्र जो है तुम्हें प्रदान कर देंगे। तो उन्होंने जो है सूर्य को जो है, सूर्य देव को जो है उनका ध्यान किया, तो उन्होंने जो है वो प्रकट हुए और उन्होंने जो है अपने जैसा ही उनको जो है पुत्र दिया, जो आगे जाकर किस नाम से जाना गया, कर्ण के नाम से जाना गया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे जाकर शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। मतलब जो है जन्मजात से ही, जैसे जब से उनका जन्म हुआ था तो उनके पास जो है कवच था। जैसे हम जानते ही है कर्ण के पास जो है जन्म से ही जो है उनका एक जो है कवच था छाती पर, और जो है 2 कुंडल थे, मतलब कानों में जो है बालियाँ ऐसे थी। मतलब उनको जो है जन्म से ही सूर्यदेव ने दे रखी थी ऐसे कुछ। तो वो जो है आगे जाकर किस नाम से प्रख्यात हुए, कर्ण के नाम से ही वो बालक जो है प्रख्यात, मतलब जाना गया। लेकिन वह कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। मतलब जो है कुंती ने जो है सूर्यदेव का ध्यान तो कर दिया, अब ऋषि दुर्वासा ने आपको जो है वरदान दिया है, तो वो पहले ऋषियों का वरदान जो है ऐसा नहीं जाता था, तो उन्होंने जो वरदान दिया है तो वो तो पूरा होना ही था। तो उनको जो है एक पुत्र मिल गया, पर जो कुंती थी उनकी जो है उनका विवाह नहीं हुआ था, और विवाह से पहले ही उनको जो है एक बच्चा मिल गया था। तो किसी को पता थोड़ी था कि ये वरदान से मिला है, तो उन्होंने जो है, उनको डर हो गया था कि सब लोग जो है उनकी जो है निंदा मतलब करेंगे उनसे। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा, इसीलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। मतलब उन्होंने फिर ये वो डर गई थी तो उन्होंने सोचा, और फिर उन्होंने जो है उनके दिमाग में आइडिया आया कि ये बच्चे को मुझे छोड़ देना ही उचित रहेगा, मतलब सही रहेगा। तो इसलिए जो है एक पेटी ली उन्होंने, एक बॉक्स टाइप में या टोकरी सी ली, और उसमें जो है बच्चे को अच्छी तरीके से रख दिया कि वो गिर ना जाए, उसे चोट ना लग जाए। बड़ी सावधानी से उसे पेटी के अंदर या तो टोकरी पर रख दिया, और गंगा नदी की जो धाराएं थी, मतलब गंगा नदी में उसे बहा दिया, उसमें जो है दे दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। मतलब जब उन्होंने जो है गंगा नदी में उसको बहा दिया तो वो नदी की धाराओं के साथ वो आगे चला तो आगे जाकर एक सारथी को मिला। सारथी क्या होता है? सारथी मैंने पहले भी बताया था कि सारथी होता है
जो रथ चलाते हैं। पहले के ज़माने में जो है गाड़ियाँ वगैरह नहीं होती थी, तो राजाएँ जो है रथ से जाते थे या घोड़ों से भी जाते थे, पर राजा तो मेनली जो है रथों से जाते थे। तो राजा तो रथ चलाएगा नहीं। जैसे अब क्या होता है कि जो कार्स होती है तो वो कौन चलाता है? हमारा ड्राइवर। तो पहले के ज़माने में जो है रथ चलाने वाले को क्या कहते थे? सारथी बोलते थे। जो रथ चलाता है राजा के लिए, वो कौन होता है? सारथी होता है। तो एक सारथी था, उसका क्या नाम था? अधिरथ। क्या नाम था? अधिरथ था। तो आगे जाकर जो है अधिरथ नाम के एक सारथी को जो है वो बच्चा कर्ण जो है मिला था। तो इसलिए जो कर्ण को क्या बोलते हैं? सारथी पुत्र कर्ण, ऐसे भी जो है कहा जाता है। और सूर्य पुत्र कर्ण भी उनको जो है बोला जाता है, क्योंकि वो सूर्य के ही जो है पुत्र थे। क्योंकि कुंती ने जो है सूर्य का ही ध्यान करा था, और उनका जैसा ही उन्होंने जो है पुत्र प्राप्त करा था, तो इसलिए उनको सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। पर जो है सारथी जो अधिरथ थे, उन्होंने उसका जो है पालन पोषण करा था, तो उसके अनुसार उन्हें जो है सारथी पुत्र कर्ण भी उनको कहा जाता है। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। मतलब जो अधिरथ थे, उन्होंने जो पेटी देखी थी, उनकी नज़र उस पर पड़ी थी, तो उन्होंने जो है पेटी को लिया और उससे खोला। पहले तो नदी में से उसको निकाला और फिर जो है उसे खोला, तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा प्यारा सा जो बच्चा है उनको जो है दिखाई दिया, और वो सो रहा था। अधिरथ निसंतान थे। मतलब जो अधिरथ थे उनकी जो है कोई भी संतान नहीं थी। मतलब उनका जो है कोई भी जो है बच्चा नहीं था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। मतलब उनकी जो कोई भी बच्चा नहीं था, तो वो एक बालक को पाकर बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न हुए। मतलब बहुत ज़्यादा ही खुश हुए। उनके पास कोई बच्चा नहीं था, अब उनको भी एक बच्चा मिल गया। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। अब जो सूर्यपुत्र थे, देखो इसमें बोला गया ना सूर्यपुत्र, क्योंकि वो सूर्य के ही जो है पुत्र थे। और जो रामायण में भी एक जो है आपको सूर्यपुत्र कहा जाता है। रामायण के किरदार को भी सूर्यपुत्र कहा जाता है। तो उसका नाम आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कि रामायण हमने जो है पिछले साल 6th क्लास में हमने पढ़ी थी, बाल महाभारत कथा। तो उसमें जो है एक कैरेक्टर था, इसको भी हम जो है सूर्यपुत्र कहते हैं। तो उसका आपको नाम जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो सूर्यपुत्र कर्ण जो है या इसी तरह से जो है सारथी के घर में जो रथ चलाता है उसके घर में पले। नहीं तो वो राजमहल में भी पल सकते थे, पर जो है कुंती को जो है डर था। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उनका स्वयंवर रचा। मतलब जो है कुंती अब जो है बड़ी हो गई थी, तो विवाह के लिए तैयार हो गई। मतलब विवाह योग्य हो गई थी, मतलब उनका विवाह कर लेना चाहिए, मतलब इस एज की वो हो गई थी। तो कुंती भोज उनका राजा का नाम था। तो राजा कुंती भोज ने जो है उनका जो है स्वयंवर जो है आयोजित किया या रचा। स्वयंवर मतलब उसमें जो है स्पर्धा रखी जाता है, खेल आयोजित किया जाता है, और जो राजा या राजकुमार जो उस खेल को जीतता है, उस स्पर्धा को जीत लेता है, तो वो ही जो है उस रानी से या राजकुमारी से विवाह करता है। तो ऐसा उसको क्या कहते हैं? स्वयंवर कहते हैं। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। मतलब कुंती से जो है विवाह करने के लिए, शादी करने के लिए जो है दूर दूर के देशों से, विदेशों से, आस पास के राज्यों से जो है राजकुमार जो है स्वयंवर में आए थे। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। मतलब जो है हस्तिनापुर के अब उस समय के राजा कौन थे? वो थे पांडु। क्योंकि जो है धृतराष्ट्र जो है अंधे थे, तो उनको जो है राज्य से हटा दिया था और किन्हें राजा बनाया था? पांडु को।
तो वो भी जो है स्वयंवर में पधारे थे, आए थे। कुंती ने उन्हीं की गले में वरमाला डाल दी। मतलब कुंती ने जो है उनसे जो है विवाह कर लिया, उनके गले में जो है वरमाला जो है उसने डाल दी थी। महाराजा पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट गए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। मतलब फिर क्या हुआ, राजा पांडु जो उधर गए थे कुंती भोज, उधर जाकर जो है कुंती का स्वयंवर हो रहा था, तो उन्होंने जो है उनकी शादी हो गई और फिर जो है कुंती के साथ वो हस्तिनापुर जो है लौट आए थे। तो उस समय जो है एक प्रथा चल रही थी, मतलब एक ट्रेडिशन चल रहा था कि एक से ज़्यादा हम जो है शादियाँ कर सकते हैं। जैसे राजा शांतनु ने भी शादी करी थी, उन्होंने 2 शादियाँ करी थी। पहले किससे करी थी? गंगा से, और फिर करी थी सत्यवती से। और वैसे ही विचित्रवीर्य ने भी करी थी, किससे? अंबिका से और अंबालिका से। तो फिर जो है उस समय जो है 2 शादियाँ या एक से अधिक शादियाँ जो है करने की प्रथा प्रचलित थी, फेमस थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रास की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। मतलब फिर जो है इसी वजह से जो है पितामह भीष्म से भी उन्होंने जो है पूछा कि पूछताछ कर या उनकी सलाह से उनको सलाह दी कि आप जो है दूसरा विवाह भी कर सकते हैं। तो राजा पांडु ने किससे विवाह किया? मद्राज्य की जो कन्या थी उनका क्या नाम था? माद्री। तो उनसे उन्होंने जो है ब्याह किया, मतलब शादी की, विवाह किया। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। मतलब जो है उस समय पहले के ज़माने में क्या होता था, महाराज और राजकुमार वगैरह जो है शिकार करने जाते थे, मतलब जानवरों पर तीर चलाते थे और उनके जो सिपाही थे उनको पकड़ लेते, या तो फिर उनको जो है खाते थे पकाकर, या जो है उनकी खाल होती है उससे आभूषण या जो है कपड़े वगैरह, या फिर जो है अपने लिए स्थान, जो गद्दी होती है, राजा का सिंहासन होता है, उसके लिए सीट वगैरह भी उनसे बनाते थे, उन जैसे हिरण की जो खाल होती है वैसे ही। वही जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। मतलब वही उसी जंगल में जहाँ पर जो है राजा पांडु गए थे शिकार करने, तो वहाँ पर जो है ऋषि दंपति कौन थे ये याद रखना, ये पेपर में भी आएगा। ऋषि दंपति जो है हिरण का उन्होंने जो है रूप ले रखा था, मतलब उनके पास एक शक्ति थी, वो किसी भी रूप में जा सकते थे। तो उन्होंने जो है ऋषि दंपति ने जो है हिरण का रूप लिया था और वो जो है उसी जंगल में विहार रहे थे, घूम रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। मतलब जो राजा पांडु थे उनको लगा कि ये हिरण है, मतलब उन्होंने रूप धरा था तो हिरण का धरा था। तो राजा पांडु को तो पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति है, उन्होंने हिरण समझकर उसे मार दिया। और फिर उनको यह पता नहीं था कि वह ऋषि दंपति है। ये बात मैंने बताई कि उन्हें पता नहीं था कि वो ऋषि दंपति है, उन्होंने हिरण समझकर उन्हें मार दिया। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। ऋषि के श्राप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। मतलब जो है ऋषि ने जो है मरते मरते, मतलब उनकी जो सांसें लास्ट तक जो सांसें चल रही थी धीरे धीरे, उस सांसों में, मतलब उस समय में उन्होंने जो है पांडु को श्राप दिया। ऐसे मैंने बताया भी था, उस समय जो है श्राप और वरदान दिए जाते थे। जैसे ऋषि दुर्वासा ने जो है कुंती को वरदान दिया था, तो अब क्या हुआ, ऋषि जो है दंपति ने क्या किया, पांडु को जो है श्राप दिया और उस श्राप से जो है पांडु को बहुत ज़्यादा ही दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर
नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतानों तृप्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों को पांडु से जिक्र किया। अब क्या हुआ, जब जो है ऋषि दंपति ने, ये ऐसे ही आप जो है बोल भी सकते हो, जैसे याद रखना अच्छे से, ऋषि दंपति ने जो है पांडु को श्राप दिया था। तो इसी के कारण जो है ये बात जो है उन्होंने पितामह भीष्म और विदुर से जो है ये बात उन्होंने बताई और उन्हें जो है राज्य दे दिया। मतलब वो जो है जंगल में वनवास करना चाह रहे थे, ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, वो राजा थे, राजा पांडु थे, तो राजा थे, तो उन्होंने क्या करा, वनवास करने से पहले उन्होंने जो है पितामह भीष्म तथा विदुर को जो है राज्य दे दिया। उन्हीं पर जो है भार सौंप दिया कि अब मैं तो वनवास के लिए जा रहा हूँ, तो अब ये राज्य जो है आपको ये संभालना है, मैं आपका इसका भार आपको सौंप दे रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ, जो है ऋषि दंपति के श्राप के कारण जो है राजा तो नहीं रहे थे, पांडु की जो है कोई भी संतान नहीं थी और वो संतान जो है चाहते थे, पर वो ऋषि के श्राप से वो नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने फिर क्या हुआ, कुंती ये बातें जो है देख रही थी, तो उसे जो है पांडु से उसने जो है डिस्कस किया, जिक्र किया कि विवाह से पूर्व उन्होंने जो है दुर्वासा ऋषि की जो है सेवा करी थी और उन्होंने जो है उनको वरदान दिया था कि किसी भी देवता का वह जो है ध्यान करेंगी तो उन्हें जो है उन्हीं जैसा पुत्र, तेजस्वी पुत्र उन्हें मिल जाएगा। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वह वन में ही पांचों का जन्म हुआ और वहीं तप तपस्वियों के संग वे पलने लगे। तो फिर क्या हुआ कि पांडु ने जो है कुंती और माद्री से जो है अनुरोध किया कि तुम जो है इस जो वरदान का फ़ायदा उठाओ और मुझे जो है पुत्र दो। तो फिर जो है माद्री और कुंती ने वन में ही जो है 5 पांडवों को जो है वरदान के स्वरूप जो है प्राप्त किया अलग अलग देवताओं से। जैसे जो अर्जुन थे, वो किसके पुत्र थे, इंद्र के पुत्र थे। तो वो कैसे इंद्र के पुत्र हुए कि जो कुंती थी उन्होंने इंद्र का ध्यान किया और इंद्र ने अपने जैसा ही पुत्र किससे दे दिया, कुंती को। उसे वो आगे जाकर क्या कहलाया, अर्जुन। तैसे ही तो फिर क्या हुआ, तो वो वन में रहते थे, तो 5 पांडवों की जो है वहीं पर जो है तपस्वियों ने उनको जो है पालने लगे। मतलब वन में ही उनकी जो है देखभाल जो है करने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहे। तो मतलब अपनी दोनों स्त्रियों, मतलब कुंती और माद्री के साथ अपने बेटों, मतलब बेटों कौन, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन 5 पांडवों के साथ जो है उन्होंने वन में जो है वास करा कई बरस तक। अब बरस क्या होता है, ईयर्स, ये वर्ष होता है। हम जो है स्टोरी या कविता में जो है जो लेखक होते हैं या कवि होते हैं वो ऐसे ही जो शब्दों को जो है पुराने के समय में बरस जो है उन्होंने लिख दिया, तो इसका मतलब होता है वर्ष, ईयर। बसंत ऋतु थी।
सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की उस उद्गार में सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। तब क्या हुआ कि वसंत ऋतु चल रही थी, मतलब वसंत का जो है मौसम था। तो सारा वन था, मतलब इतना खुशी से ऐसा लग रहा था कि जो है एकदम आनंद में खुशी से जो है लहरा रहा हो। और जो महाराज जो पांडु थे वो माद्री के साथ जो है प्रकृति का मतलब वो वहाँ पर जो है टहल रहे थे। वहाँ पर जो इतनी सुंदरता थी, तो जो है ऋषि का जो है श्राप जो है असर करने लगा और तत्काल मतलब तुरंत ही जो है उनकी मृत्यु हो गई। मतलब वो राजा पांडु उधर मर गए और माद्री को ये दुख था कि उनकी वजह से जो है राजा पांडु की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गए। मतलब उन्होंने ये सोचा कि उनके जो पति पांडु थे उनकी मृत्यु का कारण वह है कि अगर वो उधर उनके साथ नहीं रहती तो जो है शाप असर नहीं करता, ना ही वो मरते। तो यही सोचकर वो भी उन्होंने जो है देह त्याग दिया, मतलब अपने प्राण पखेरु हो गए उनके, मतलब वो मर गए। इस दुर्घटना से कुंती और पांचों पांडवों के शोक की सीमा न रही। मतलब अब क्या था, कुंती बची थी और 5 पांडव बचे थे। तो इस दुर्घटना से कि अब उनके पिता राजा पांडु भी मर गए और उनकी माँ सहदेव और नकुल की जो है उनकी माँ जो है माद्री भी मर गई। अब उनको वो जो है शोक में डूबे हुए थे। पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द किया, मतलब उन्हें दे दिया। अब क्या हुआ कि जो वन के जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने जो है 5 पांडवों का जो पालन पोषण किया था, उन्होंने जो है उन्हें समझाया कि तुम्हें जो है हस्तिनापुर जाना चाहिए, अपना अधिकार जो है मांगना चाहिए। तो उन्होंने जो है शांति से उनको भेज दिया। पितामह भीष्म को जो है उन्होंने सौंप दिया, दे दिया उनको। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। अब युधिष्ठिर जो है बड़े हो गए थे। वो कितने वर्ष के हो गए थे? 16 वर्ष के, मतलब 60 ईयर्स के वो जो है हो गए थे। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। मतलब हस्तिनापुर के जो लोग थे, जो राज्य में रहते थे, वो राजा पांडु से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे क्योंकि वो एक अच्छे जो है शासक थे, मतलब राजा थे। तो उनकी जो खबर उन्हें मिली, सूचना मिली कि वो जो है वन में ही मर गए, तो वो लोग जो है बहुत ज़्यादा ही शोक में डूब गए। उनकी सीमा ही नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपने दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अम्बालिका के साथ लेकर वन में चली गई। मतलब अब क्या हुआ, जो सत्यवती थी उस समय वो जीवित थी, तो उनके पोते कौन थे? राजा पांडु। मतलब पोते कैसे? सत्यवती के पुत्र कौन थे? विचित्रवीर। उनका बेटा कौन था? पांडु। तो हुए उनके पोते। उनके पोते की जो है मृत्यु हो गई तो वो भी जो है शोक में डूब गई। तो अपने विधवा पुत्र वधु, मतलब विधवा कैसे कि जो चित्रांगद थे वो तो मर गए थे और विचित्रवीर भी उस समय जो है मर चुके थे। तो वो अपनी विधवा पुत्र वधुओं को जो है लेकर, और पुत्र वधुएं कौन थी? अंबिका और अम्बालिका को लेकर वो जो है वन में भी चली गई, मतलब जंगल में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभवतः उन्हें उचित समझा। मतलब जो तीनों वृद्धाएं थी, मतलब वो थी
तो तीनों बूढ़ियाँ बूढ़े लोग थे। कौन? सत्यवती इतने बूढ़े हो गए थे, वो अपने थे के बच्चों को देखी तो कितनी बूढ़ी होगी, तो आप उस समय देख ही सकते हैं। सत्यवती, अंबिका और अम्बालिका के तो पुत्र पोते ही हो गए थे, तो वो तो वृद्धा हो ही गई। तो तीनों वृद्धाएं मतलब तीनों बूढ़े लोग जो है तपस्या कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद जो है वो भी जो है मर गए और स्वर्ग सिधार गए। और उन्होंने जो है, उनको पता था कि आगे जाकर जो है सत्यवती बहुत ज़्यादा ही जो है मतलब समझदार ही मान लो वैसे ही थी। तो कोई की जो है उन्होंने स्कूल में जो प्रपंच वगैरह मतलब चाल साजिशें जो चल रही थी पांडवों के प्रति, कौरवों की जो प्रपंच था, उन अन्य होने वाले खेल वगैरह थे, चाल वगैरह थी, वो देख नहीं सकते थे। तो उन्होंने जो है यही उचित समझा। फिर जो है हाँ, तो ये हमारा पार्ट जो है इधर ही ख़त्म होता है। ये हमारा पार्ट जो है बहुत लेंदी बना। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है भीम के बारे में पढ़ेंगे। तो भीम कौन था? कुंती के छोटे पुत्र कौन थे? कुंती के पुत्र भीम थे। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में हमने जो है कुंती के बारे में पढ़ा है। तो इसमें जो है ऋषि दंपति और ऋषि दुर्वासा के बारे में पढ़ा है। तो इसको आप जो है 5-6 बार जो है रीड करेंगे इस चैप्टर को, तो आपको अच्छे से जो है वो याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं, तो तब तक के लिए धन्यवाद।